इस बारिश के महीने ने हम गरीबों को अच्छा खासा परेशान करके रख दिया है। सारे अमीर लोग कैसे बारिश के मौसम का आनंद ले रहे हैं, और हम गरीबों को देख लो। हम गरीबों के लिए तो कोई भी मौसम सुकून भरा है ही नहीं। बारिश से परेशान होता हुआ नीरज सिर पर पन्नी ओढ़ खुद से बातें करते हुए घर जा रहा था। नीरज जैसे ही घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी माँ जयंती और छोटी बहन वर्णिका बाल्टियों से घर से पानी बाहर निकाल रहे हैं। अरे ये आप लोग क्या कर रही हैं? मैंने तो परसों ही छत को ठीक किया था ना, तो फिर ये पानी कैसे घर के अंदर आ गया? भैया, कच्ची मिट्टी की छत है, अगर बारिश में नहीं टपकेगी तो क्या गर्मी के मौसम में टपकेगी? कितनी भी ठीक कर लो लेकिन पानी तो टपकेगा ही। अपनी बहन वर्णिका की बात सुन अब नीरज भी उनके साथ घर से पानी बाहर निकालने में लग जाता है और तीनों मिलकर सारा पानी घर से निकाल अच्छे से घर को सुखा देते हैं। वहीं नीरज की पत्नी माला, जो 7 महीने की गर्भवती होती है, वो चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाती है और सब रूखा सूखा खाकर ही सो जाते हैं। नीरज एक बहुत बड़े सेठ के खेत में तरबूज, खरबूज और खीरे की खेती करता था, लेकिन जब से बारिश का मौसम शुरू हुआ था तब से इन सब की खेती बंद हो गई थी, जिसके चलते अब पूरा परिवार दाने दाने के लिए तरस रहा था। घर में बस थोड़े से चावल रखे हुए हैं, रूखे रूखे चावल खाकर हम सब थक गए हैं। मेरे पास सिर्फ 20 रुपए पड़े हुए हैं। मैं देखता हूँ 20 रुपए में क्या आता है। नीरज 20 रुपए का नोट लेकर राशन की दुकान पर जाता है, लेकिन सभी चीजें 100 रुपए से ऊपर की होती हैं, जिसे देख नीरज काफी उदास हो जाता है। तभी नीरज की नजर सामने रखी अंडे की ट्रे पर जाती है। भाई साहब, ये अंडे कितने के हैं? 5 रुपए का एक है। 20 रुपए में 4 अंडे आ जाएंगे, और माला को तो अभी ऐसी चीजों की जरूरत है। बेचारी कब तक ऐसी हालत में रूखा सूखा खाएगी? नीरज 20 रुपए के 4 अंडे लेता है और ले जाकर माला को दे देता है, जिसे देख। बहू, तू इन अंडों को क्या बनाएगी? माँ जी, ऑमलेट से तो किसी का पेट भरने से रहा। एक काम करती हूँ, थोड़े चावल और मसाले रखे हुए हैं तो अंडा बिरयानी बना लेती हूँ। ठीक है बहू, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। दोनों सास बहू मिलकर चूल्हे पर जल्दी जल्दी अंडा बिरयानी की तैयारी करने लगते हैं और थोड़ी देर में दोनों सास बहू की अंडा बिरयानी बनकर तैयार हो जाती है। सभी को दोनों सास बहू की बनी हुई अंडा बिरयानी काफी पसंद आती है। माँ, भाभी, आप दोनों ने तो बहुत चटपटी मसालेदार अंडा बिरयानी बनाई है। न जाने कितने दिनों बाद पेट भरकर और इतना अच्छा खाना खा रहा हूं। सभी लोग अंडा बिरयानी खाने लगते हैं। तभी बाहर हो रही बारिश को देखकर जयंती के मन में एक ख्याल आता है। नीरज इतने दिनों से काम ढूंढ रहा है, लेकिन बारिश की वजह से कहीं पर भी उसको काम नहीं मिल रहा है। ऊपर से वर्णिका की कॉलेज की फीस भी हमें अगले महीने तक जमा करनी है। हमें इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, इसलिए मैं सोच रही थी क्यों ना हम इस बारिश के मौसम में अंडा बिरयानी बेचें। माँ जी, आपकी तरकीब तो बहुत अच्छी है, लेकिन अंडा बिरयानी बेचने के लिए ना ही तो हमारे पास ठेला है और ना ही अंडा बिरयानी बनाने का सामान। माला, आप फिक्र मत करिए, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लूंगा। नीरज अपने गांव के सेठ के पास जाता है और अपना घर गिरवी रखकर 5,000 रुपए का कर्ज ले लेता है, जिससे वो अंडा बिरयानी बनाने का ढेर सारा सामान और किराए पर एक ठेला भी ले लेता है। और अब अगले दिन से ही दोनों सास बहू ठेले पर अंडा बिरयानी रखकर गर्मा गर्म अंडा बिरयानी बेचते हैं। आइए आइए, गर्मा गर्म अंडा बिरयानी खाइए। ऐसी अंडा बिरयानी आपने आज से पहले कहीं नहीं खाई होगी। सास बहू काफी देर तक लोगों को बोल बोल कर अपने अंडा बिरयानी के ठेले के पास बुलाती हैं, लेकिन कोई भी उनकी अंडा बिरयानी नहीं खाता। लगता है माँ जी, कोई भी हमारी अंडा बिरयानी खाने के लिए नहीं आएगा। नहीं बहू, हम इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हार सकते। अब घर की सारी जिम्मेदारी हम दोनों पर है, तो हमें हिम्मत रखनी होगी। इतना कहकर जयंती अब अपनी बहू के साथ लोगों को बुलाने लगती है। तभी उनके ठेले के पास एक आदमी आता है। आइए साहब, बताइए, हाफ प्लेट लगाऊं या फुल प्लेट? हमारे यहाँ की अंडा बिरयानी बहुत अच्छी है। अच्छी होने से क्या होता है, बैठने की कोई जगह भी तो होनी चाहिए। अब मैं क्या बारिश में भीगता हुआ अंडा बिरयानी खाऊं? और देखने में तो तुम लोग काफी गरीब लग रहे हो। न जाने किस तरह से बनाई होगी अंडा बिरयानी। मुझे तो देखते ही उल्टी करने का मन कर रहा है। इतना कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। उस आदमी की बात सुन दोनों सास बहू काफी उदास हो जाती हैं और फिर से अपनी अंडा बिरयानी बेचने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी ठेले पर अंडा बिरयानी बेचने की वजह से अंडा बिरयानी नहीं खरीदता।
और ऐसे ही 3-4 दिन गुजर जाते हैं। अगर आज कोई भी कस्टमर अंडा बिरयानी लेने के लिए नहीं आया तो हम कल से नहीं आएंगे। आखिरकार कब तक हम इतना सारा खाना बर्बाद करेंगे। जयंती इतना बोल ही रही होती है कि तभी उनके अंडा बिरयानी के ठेले पर एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ आता है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे यहाँ से अंडा बिरयानी दिला दो ना। बेटा, ठेले से कभी कुछ नहीं खाते पीते, पता नहीं ये लोग कैसे कैसे खाना बनाते। तुम्हारे लिए मैं घर चलकर अंडा बिरयानी बना दूंगी। नहीं माँ, मुझे यहीं से ही अंडा बिरयानी खानी है। मैडम, अगर बच्चा इतनी जिद कर रहा है तो उसे खिला दीजिए ना। हम सच में बहुत अच्छी और साफ सुथरे तरीके से अंडा बिरयानी बनाते हैं। माला की बात सुन और अपने बच्चे को बार बार जिद करता देख वो औरत अपने बच्चे को अंडा बिरयानी दिला देती है। सार्थक जैसे ही अंडा बिरयानी खाता है, माँ, ये अंडा बिरयानी तो बहुत ज्यादा यमी है, एक बार आप भी खाओ ना। सार्थक अपनी माँ को एक चम्मच अंडा बिरयानी खिलाता है, जो उसकी माँ को भी बहुत पसंद आती है। तुम तो सच में बहुत अच्छी अंडा बिरयानी बनाती हो। मुझे नहीं पता था कि ठेले वाले भी इतनी अच्छी बिरयानी बना सकती है। एक काम करिए, एक प्लेट पैक कर दीजिए और अब से जब भी मेरा खाना बनाने का मन नहीं करेगा मैं यहीं से ही अंडा बिरयानी लेने आऊंगी। कस्टमर की बात सुन दोनों सास बहू काफी खुश होते हैं, जिसके बाद अब धीरे धीरे दोनों सास बहू के ठेले पर लोगों की भीड़ जमना शुरू हो जाती है। ओए होए, ऐसी अंडा बिरयानी तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाई। मैं समझता था कि बड़े बड़े होटल में ही अच्छा खाना मिलता है, लेकिन भाई इस ठेले की अंडा बिरयानी खाकर तो मैं सारे 5 स्टार होटल का खाना ही भूल गया। अरे और नहीं तो क्या, जब से ये बारिश का मौसम शुरू हुआ है तब से मैं रोज रोज चाय पकौड़े खाकर थक चुका था। बारिश के मौसम में ये अंडा बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। लोगों की जमती भीड़ और तारीफ ने दोनों सास बहू के अंदर एक आत्मविश्वास जगा दिया था। दोनों सास बहू अब अपनी कमाई से भी घर की मरम्मत करवाती हैं, वहीं वर्णिका की कॉलेज की फीस भी भरती हैं। पूरी परिवार की जिंदगी में खुशी के कुछ पल आए ही थे कि तभी उनकी जिंदगी में दुखों का काला साया दोबारा छाने लगता है। माँ जी, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, शरीर में काफी कमजोरी महसूस हो रही है। बस थोड़ी देर और फिर हम घर चलते हैं, मौसम भी काफी खराब हो रहा है। जयंती अंडा बिरयानी बेचने के साथ साथ अपनी गर्भवती बहू को भी संभाल रही थी कि तभी जोरों की हवाओं के साथ तेज बारिश शुरू हो जाती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, चलिए हम घर चलते हैं। दोनों सास बहू तेज बारिश में अपना ठेला संभालते हुए घर की तरफ बढ़ती हैं। तभी अचानक जोरों की हवाओं की वजह से उनका ठेला उनके हाथ से छूटने लगता है और जाकर एक गाड़ी से टकरा जाता है, जिससे उनका ठेला टूट जाता है। ठेला टूट जाने की वजह से दोनों सास बहू को बिरयानी बेचने में काफी मुश्किल आती है, जिसे देख अब नीरज उनके लिए एक पुरानी साइकिल लेकर आता है, जिस पर अब दोनों सास बहू फिर से एक बार और अंडा बिरयानी रखकर उसे बेचती हैं। लेकिन मुश्किल अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। माँ जी, आज भी सारी बिरयानी खराब हो गई। हाँ बहू, लेकिन हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। दोनों सास बहू साइकिल पर अंडा बिरयानी बेचने के लिए एक बड़ी सी पन्नी ओढ़कर जाती हैं, जिससे जब भी बारिश होती तो वो उस पन्नी की मदद से बिरयानी को बारिश से बचा लेती। ऐसे ही कुछ समय गुजरता है और फिर से पहले की तरह ही दोनों सास बहू की कमाई होने लगती है। माँ जी, अंडा बिरयानी बनाने का तो सारा सामान खत्म हो गया है, तू आराम कर, मैं जाकर सामान ले आती हूँ। जयंती जैसे ही अंडा बिरयानी बनाने का सामान लेने के लिए दुकान के पास पहुंचती है तो उसे कॉल पर बात करते हुए एक राजीव नाम का आदमी दिखाई देता है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरे रेस्टोरेंट में काम करने वाला शेफ इस तरह मुझे धोखा देकर अपने गांव चला जाएगा। अब हम इतनी जल्दी पार्टी के खाने का इंतजाम कैसे करेंगे? आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? हाँ शाम, मेरे घर पर बहुत बड़ी पार्टी हो रही है और जिसे खाना बनाना था वो लास्ट मोमेंट पर कहीं चला गया। मैं और मेरी बहू बहुत अच्छा अंडा बिरयानी बनाती हैं। अगर आप चाहें तो हम आपकी पार्टी में खाना बना सकते हैं। सिर पर पार्टी को देख राजीव जयंती की बात मान जाता है, जिसके बाद अब दोनों सास बहू राजीव की पार्टी में अंडा बिरयानी बनाते हैं, जो पार्टी में मौजूद लोगों को काफी पसंद आती है। भाई राजीव भाई साहब, क्या अंडा बिरयानी बनवाई है! आहा, आपने हमारा तो स्टार्टर्स पर ध्यान ही नहीं गया। कसम से इतनी अच्छी पार्टी मैंने आज से पहले कभी नहीं एंजॉय की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से आज मेरी इज्जत बच गई। मेरा शेफ तो पैसे लेकर भाग गया और रेस्टोरेंट में अब कोई भी खाना बनाने वाला नहीं है, लेकिन आप चाहे तो मेरे रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं। जो भी मुनाफा होगा हम उसे आधा आधा कर लेंगे।
राजीव की बात सुन दोनों सास बहू काफी खुश होती हैं, जिसके बाद अब वो राजीव के रेस्टोरेंट में अंडा बिरयानी बनाने का काम करती हैं, जिससे राजीव का रेस्टोरेंट पहले से भी काफी ज्यादा अच्छा चलता है। और अब कुछ ही वक्त में दोनों सास बहू खुद का अंडा बिरयानी रेस्टोरेंट खोल लेती हैं। वहीं माला भी एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और अब पूरा परिवार मिलजुल कर हंसी खुशी एक अच्छी जिंदगी जीता है।